आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने कार्य से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह उस सिस्टम के अंदर, उस वस्तु के अंदर या फिर उस निकाय के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की उसके अंदर जो क्षमता होती है, जो उसके अंदर जो पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, अगर हमने उस वस्तु को उठाया, जमीन से उठा करके किसी ऊंचाई पर रख दिया, हमने कार्य किया, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर स्टोर हो गया, उसके अंदर संचित हो गया। या कोई खिलौना गाड़ी है, जैसे मार्केट में बच्चा खिलौना गाड़ी आती है जिसमें हम चाबी भरते हैं ना, वो चाबी हम भरते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं? जमीन पे छोड़ देते हैं, तो फिर वो गाड़ी जमीन पे चलती है। तो हमारे द्वारा जो कार्य किया वो ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, और ऊर्जा फिर क्या हुई? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भी हुई। तो सामान्यतया जो हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के द्वारा ही संभव होता है। तो यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के अंदर कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको उठाते हैं तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। खिलौना गाड़ी है, उसके अंदर चाबी भरते हैं तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो ये जो ऊर्जा जो होती है ना, वो एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। फिर उसके बाद में ऊर्जा का जो वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, यानी जूल इसका मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी हमने जूल पढ़ा था, न्यूटन इंटू मीटर पढ़ा था, जिसे हमने जूल कहा था। इसी प्रकार ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, है ना, और अदिश राशि होती है। आज हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के एक भाग की, जिसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योग होती है। एक तो गतिज ऊर्जा होती है और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो साथियों, जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु है ना, और वो गति कर रही है। गतिज ऊर्जा का मतलब है कि वो गति करनी चाहिए, है ना, बिना गति के वो गतिज ऊर्जा नहीं कहलाती। तो कोई वस्तु है, अगर वो गति कर रही है तो उसके अंदर एक तो उसका द्रव्यमान होगा, है ना। हमने मान लिया उस वस्तु का द्रव्यमान m है, और वो जिस वेग से गति कर रही है वो वेग हमने मान लिया v है। तो गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी है तो उसको हम k से लिखते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर, अगर इसका मैथमेटिकली फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 mv² होता है। ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 mv²। m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है? उस वस्तु का वेग है, जिस वेग से वो गति कर रही है। गतिज ऊर्जा का मतलब है गति की अवस्था में उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। जैसे कोई कार चल रही है तो उस वक्त उसमें कितनी ऊर्जा है, आप दौड़ रहे हो उस वक्त आप में कितनी ऊर्जा है ना, तो वो गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ये भी याद रखना है। और ये गतिज ऊर्जा जो होती है ना, वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। वेग एक सदिश राशि होती है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, दूरी है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो वहां हमने पढ़ा था कि जो वेग होता है वो एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि की दिशा होती है। तो इसीलिए गतिज ऊर्जा जो है ना, वो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई हमारे पास गतिज ऊर्जा। गति करती हुई वस्तु के अंदर उसमें जो ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका दूसरा भाग है स्थितिज ऊर्जा। जो वस्तु है कोई भी, उसकी स्थिति या फिर उसकी अवस्था के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा होती है या उसके अंदर जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
उसकी अवस्था किस पोजीशन पे है वो, है ना। तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो है। अब जैसे मान करके चलो कोई बच्चा है ना, मेले से वो खिलौना गाड़ी लेकर के आता है, चाबी वाली गाड़ी लेके आता है और वो चाबी भरता है उसके अंदर, है ना। तो चाबी जैसे जैसे वो चाबी भरता है उस गाड़ी के अंदर, तो उसके द्वारा कार्य किया जाता है, और वो कार्य किया जाता है, वही कार्य उस गाड़ी के अंदर, उसके अंदर जो मशीन लगी हुई होती है उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसके अंदर संचित हो जाती है। अब वही गाड़ी को वो जमीन पर छोड़ता है और फिर वो गाड़ी क्या है, फर्श पर दौड़ने लगती है। चलती है कि नहीं चलती? चलती है। तो अब वही जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया था वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हुआ, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। यानी हमने जो बाह्य कार्य किया वो उस मशीन के अंदर, उस गाड़ी के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और वही स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई और वो गाड़ी चलने लग गई। तो किसी निकाय की या किसी वस्तु की उसके अंदर जो उसकी स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसकी जो स्टेट है, उसके अंदर उसमें निहित जो ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर संचित ऊर्जा होती है, वही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या फिर आप जैसे धनुष देखा होगा आपने, है ना। धनुष से हम तीर चलाते हैं कि नहीं चलाते? धनुष के अंदर एक कमान होती है, रस्सी बनी हुई होती है, और जब हम धनुष से तीर छोड़ते हैं ना तो क्या करते हैं, तो तीर को हम ऐसे पकड़ करके रस्सी के सहारे और उसको पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है। अब हमने ये धनुष को, वो जो कमान है उसको धागे को पकड़ करके पीछे की ओर खींचते हैं, तो यहां हमारे द्वारा किया गया कार्य इस पोजीशन में यहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब जैसे आप यहां से छोड़ेंगे वो तीर आगे की ओर गति करेगा। अब वही जो संचित स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई, और गतिज ऊर्जा के रूप में वो तीर आगे तक गति कर गया, है ना। तो जो किया गया कार्य है वही क्या है? ऊर्जा के रूप में उसके अंदर संचित होता है, जैसे खिलौना गाड़ी के अंदर हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में हमारे घरों के अंदर अंडरग्राउंड वाटर स्टोर बनी हुई होती है ना, कुंड बनी हुई होती है। हम क्या करते हैं, उस कुंड के पानी को मोटर के द्वारा हम ऊपर छत के ऊपर टंकी में भेजते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। हमने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते ही मोटर चलेगी, मोटर जो कुंड में पानी है उसको उठाएगी, उठा करके ऊपर लेके जाएगी। तो हमारे द्वारा जो एनर्जी है, हमने जो कार्य किया उसके अंदर, वह कार्य उस पानी के अंदर, उस टंकी के अंदर जाकर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो गया। स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें संचित हो गया। अब हम किचन में जाकर के नल खोलते हैं, वॉशरूम में जाकर के नल खोलते हैं, है ना। तो पानी आता है कि नहीं आता? अपने आप आता है। अब हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कार्य पहले कर चुके। मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम वर्क डन कर चुके, और हमारे द्वारा यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस टंकी के अंदर जो छत के ऊपर पड़ी है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है। और आप घर के अंदर अलग अलग जगह पर जहां नल लगे हुए होते हैं उसको आप खोलते हैं तो पानी अपने आप आता है। अब हमें पानी को नीचे लेकर के आने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब वही पानी के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के वो पानी हमारे तक वापस पहुंच रहा है। तो ये जो चीज है ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु है, अगर आपने उसको उठा करके किसी ऊंचाई पर रख दिया, है ना, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य हमें पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि h ऊंचाई पर कोई वस्तु को पृथ्वी तल से हमने मान लो छत के ऊपर कोई वस्तु को ले जाकर के रख दिया, तो अब उस वस्तु के अंदर जो है गुरुत्वीय बल काम करेगा। और गुरुत्वीय बल क्या है? उसका भार है, F बराबर mg। और h ऊंचाई पर हम लेकर के गए तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? mgh करना पड़ा। तो यही कार्य जो है ना
उस निकाय के अंदर, उस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, mgh के रूप में, है ना। तो अगर वस्तु को हम छत पे ले जाकर के छोड़ देते हैं या किसी ऊंचाई पर ले जाकर के हम छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर जो कार्य किया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। तो साथियों, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है ना, यही यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यानी आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ी, ऊर्जा के गुणधर्म हमने पढ़े, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा। आज के इस वीडियो में हमने ऊर्जा के एक प्रकार के बारे में पढ़ा है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।